हेलो गाइस, चीनियों ने हाल ही में हमें बहुत सारे शानदार गैजेट्स भेजे हैं, तो हमें वो आपको दिखाने ही थे। माइनक्राफ्ट के कई फैंस को इस गेम से जुड़ी टॉर्च के शेप वाली ये कीचेन जरूर पसंद आएगी। ये ना सिर्फ देखने में बहुत अच्छी है, बल्कि पावर बटन दबाने पर इसमें रोशनी भी जलती है। ये काफी कूल है। ये डिवाइस यूएसबी पोर्ट से चार्ज होती है और हम सच में ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर की बैटरी कितनी छोटी होगी। ये शायद अब तक का सबसे छोटा नर्फ ब्लास्टर है जिसे हमने अपने हाथों में पकड़ा है। पहले तो हमें लगा कि ये बस एक छोटी सी चाबी की चेन है जो खिलौना राइफल जैसी दिखती है, लेकिन पता चला कि ये सच में गोली चला सकती है। इसे टेस्ट करने के लिए हमें खास छेद से इसके रिजर्वॉयर में थोड़ा सा पानी डालना होगा और इसे चलाने के लिए हमें एक छोटा सा ट्रिगर दबाना होगा। जरा देखिए इसकी धार कितनी जोरदार है। यह आसानी से बिल्ली को उसके पैरों से हिला देता है और दीवार तक पहुंच जाता है। जब हम कुकी पर पानी छिड़कते हैं तो उसे ये बहुत पसंद आता है। फिर वो उसे चाटकर साफ कर लेता है और आधा घंटा खुद को संवारने में बिताता है। अगर हम अभी भी स्कूल जाते होते तो पक्का ये पानी वाली पिस्तौल वहां ले जाते ताकि अपने क्लासमेट्स को भिगो सकें। इस वीडियो में सबसे अच्छी चीजों में से एक है जिसे हमने खरीदा है और आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि क्यों। ये Xiaomi का एक जोरदार टर्बो हेयर ड्रायर है। ये बहुत स्टाइलिश और मॉडर्न दिखता है, खासतौर पर हरे रंग में। इसकी खासियत ये है कि इसका बहुत छोटा सा मोटर सीधे इस हैंडल के अंदर लगा होता है, जिसे आप ड्रायर का इस्तेमाल करते वक्त पकड़ते हैं। इसके नीचे एक मेटल फिल्टर लगा होता है जो धूल को अंदर जाने से रोकता है। चलिए इसे चालू करके टेस्ट करते हैं। हमने पहली स्पीड पर स्विच किया और हवा का बहाव अभी से ही ज्यादातर आम हेयर ड्रायर से ज्यादा तेज है। अब दूसरी स्पीड और बिल्ली बॉक्स के साथ लगभग मेज से उड़ ही गई। जब हवा का बहाव सीधे स्क्रीन पर पड़ता है तो आप उसकी ताकत और भी साफ साफ देख सकते हैं। लगता है कि कोई अदृश्य उंगलियां हमारे हाथ की मालिश कर रही हों। ये ड्रायर कई अलग अलग टेम्परेचर मोड देता है जिन्हें अलग अलग रंग की लाइट रिंग से दिखाया जाता है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। बिल्कुल इत्तेफाक से हमारे घर पर मशहूर डायसन हेयर ड्रायर मौजूद है। इसकी कीमत Xiaomi से ठीक 5 गुना ज्यादा है। चलिए इन दोनों की तुलना करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या सच में इतनी ज्यादा कीमत चुकाना सही है। देखने में ये दोनों बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं। ठीक है, डायसन थोड़ा ज्यादा हाईटेक लगता है, इसीलिए हम डिजाइन के लिए उसे 1 पॉइंट देंगे। Xiaomi ड्रायर का वजन 400 ग्राम है, जबकि डायसन उससे लगभग 100 ग्राम ज्यादा भारी है। अब चलिए आवाज के लेवल की तुलना करते हैं। डायसन को चालू करते हैं और अब Xiaomi को। Xiaomi की आवाज थोड़ी ज्यादा है, लेकिन किसी भी आम पारंपरिक हेयर ड्रायर की तुलना में ये दोनों ही काफी कम शोर करते हैं। चलिए सबसे जरूरी टेस्ट की ओर बढ़ते हैं, हवा के बहाव की ताकत और स्पीड। इस टेस्ट के लिए हमने मेज पर पेंट का एक डिब्बा और एक स्केल रखा है। हम हर ड्रायर को डिब्बे के पास ले जाकर चालू करेंगे और मापेंगे कि वो डिब्बे को कितनी दूर तक ढकेल पाता है। Xiaomi ड्रायर ने पेंट के डिब्बे को लगभग 14 सेंटीमीटर तक खिसका दिया। अब डायसन की बारी है। जरा देखिए, ये डिब्बे को बिल्कुल भी नहीं खिसका पा रहा है। हमें बिना वीडियो में कट किए तुरंत Xiaomi को फिर से चालू किया ताकि आपको ऐसा न लगे कि हमने कैमरा के पीछे चुपके से डिब्बे में और पेंट भर दिया था और उसने आसानी से डिब्बे को खिसका दिया। इसके बाद हमने उसी ऊंचाई से एक तराजू पर हवा का असर डालकर एक ज्यादा सटीक टेस्ट किया। लाल ड्रायर ने 83 ग्राम के बराबर दबाव दिखाया, जबकि हरे ड्रायर ने लगभग 2 गुनी मजबूती हवा का असर पैदा किया। ये टेस्ट के नतीजे सचमुच हैरान करने वाले हैं। एक डायसन हेयर ड्रायर की कीमत में हम 5 Xiaomi हेयर ड्रायर खरीद सकते हैं जो ज्यादा पावरफुल और हल्के भी हैं। इस प्लास्टिक केस में चीनियों की तरफ से एक दिलचस्प हैंड क्लिप आया है। चलिए इसे बाहर निकालकर टेस्ट करते हैं। इसकी बॉडी अच्छी क्वालिटी के ग्रे प्लास्टिक से बनी है और सामने की तरफ हम 2 बड़े LED पैनल देख सकते हैं। ऊपर की तरफ एक बैटरी लेवल इंडिकेटर है, साथ ही एक बटन भी है जो हैंड्स फ्री कंट्रोल मोड को चालू करता है। इसका मतलब है कि इसे चालू करने के लिए आपको बस लैंप के ऊपर अपना हाथ हिलाना होगा। पैकेज में एक आरामदायक हेड स्ट्रैप भी शामिल है जिससे आप इस लाइट को अपने सिर पर सही से पहन सकते हैं। लेकिन हमारी राय में इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी आसानी से बदली जा सकने वाली बैटरी है। अगर कुछ सालों बाद ये खराब हो जाती है और चार्ज नहीं हो पाती
तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। ये हेडलैम्प अंधेरे में बहुत अच्छा काम करता है और सबसे जरूरी बात यह है कि ये बैटरी समेत इसकी कीमत सिर्फ $5 है। चीनी सेलर्स ने हमें एक सुविधाजनक केस में एक तरह की छड़ी भी भेजी है। पहली नजर में ये एक निंजा तलवार जैसी लगती है, लेकिन स्टाइलिश कैप हटाने के बाद हमें पता चला कि इस छड़ी के अंदर असल में कई छोटे छोटे टेलीस्कोपिक हिस्से हैं। बनाने वालों के मुताबिक ये पोल 7 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो सकता है, जबकि इसे समेटने पर इसकी लंबाई आधे मीटर से भी कम रह जाती है। इस दावे को टेस्ट करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ा। सभी अंदरूनी हिस्से को बाहर निकालने के बाद हमारे पास सचमुच एक बहुत लंबा पोल तैयार हो गया। विक्रेता इसे मछली पकड़ने वाली छड़ी के तौर पर बेचते हैं, लेकिन हम इसे दूर कामों के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, जैसे कि इस पर कैमरा लगाकर ये देखना कि हमारी छत पर या पेड़ की ऊंचाई डाल पर बने चिड़िया के घोंसले के अंदर क्या चल रहा है। ये उन सबसे अनोखी फ्लैशलाइट्स में से एक है जो हमने कभी देखी है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर बैटरी के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बजाय इसमें 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनसे आप स्टैंडर्ड 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ सकते हैं, जो असल में फ्लैशलाइट का ही एक हिस्सा बन जाती है। ये देखने में बहुत ही अनोखी लगती है। हम तो कहेंगे कि असल में कोई फ्लैशलाइट नहीं है, बल्कि बैटरी के लिए एक चमकने वाला अटैचमेंट है। हर किसी के पास स्नीकर्स की एक पसंदीदा जोड़ी होती है, जिसे कभी कभी धोने की जरूरत पड़ती है। उन्हें सीधा वॉशिंग मशीन में डाल देना एक बुरा आइडिया है, क्योंकि वो अंदर उछलते कूदते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और खराब हो जाते हैं। चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने हमें जूतों को सुरक्षित धुलाई के लिए डिजाइन किया गया ये पीला लॉन्ड्री भेजा है, और अब हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर उंगलियों जैसी मुलायम पैड्स हैं, जो आपके स्नीकर्स से गंदगी हटाने में मदद करने के लिए उन पर धीरे धीरे रगड़ खाते हैं। किनारों पर आप नीले रंग के जालीदार पैनल्स देख सकते हैं, जो पानी को अंदर और बाहर आने जाने देते हैं। अब बैग को वॉशिंग मशीन में डालने का वक्त आ गया है। हम अंदर क्या हो रहा है ये नहीं देख सकते, लेकिन जाहिर है कि इस तरह से धुलाई का प्रोसेस जरूर ही ज्यादा कोमल है। आधे घंटे के बाद हमने बैग को बाहर निकालकर स्नीकर्स को बाहर निकाला। ये सचमुच बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है। हमारे ऑर्डर्स के साथ एक बोनस के तौर पर चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने हमें ये कैलेंडर भेजा, जिसमें खूबसूरत नजारों के बैकग्राउंड में कुत्ते बने हुए हैं। लेकिन इस कैलेंडर को जरा करीब से देखिए, क्या कुछ अजीब नहीं लग रहा? कुछ तस्वीरें बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन असली दिक्कत यह है कि ये साल 2025 के लिए है, जिसका मतलब है कि ये पहले से ही पुराना हो चुका है। इसीलिए हमने एक और कैलेंडर ऑर्डर किया, इस बार बिल्लियों वाला। तस्वीरें बेहतर क्वालिटी की हैं, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि बिल्लियों की तस्वीरें काफी अजीब एंगल से ली गई हैं और वो लगभग पूरे फ्रेम को घेर लेती हैं, जिससे उनके पीछे का खूबसूरत नजारा छिप जाता है। खैर, चीनी मैन्युफैक्चरर्स कभी भी बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए मशहूर नहीं रहे हैं, इसीलिए हमें जो मिला है उसी से काम चलाना पड़ेगा। हमने एक टिकाऊ और भरोसेमंद 100 वॉट की चार्जिंग केबल ऑर्डर किया, लेकिन ये सिर्फ एक आम केबल नहीं है, इसमें एक खास और अनोखी खासियत है। जरा देखिए कि इसकी पैकेजिंग कितनी बढ़िया है। केबल को एक ब्रेडेड फैब्रिक स्लीव से मजबूत बनाया गया है और इसके कंटेनर पूरी तरह से मेटल के बने हुए हैं, जिससे इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके एक कनेक्टर में एक बहुत ही जानकारी देने वाला डिस्प्ले लगा है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए हम इस कैमरे जैसी चीज को चार्ज करके देखते हैं। सबसे पहले हमें स्क्रीन पर केबल का बूट लोगो दिखाई देता है। उसके बाद ये कैमरे को दी जा रही पावर के बारे में रियल टाइम में पूरी जानकारी देता है। पता चला कि ये कैमरा 9 वोल्ट की चार्जिंग मोड को सपोर्ट करता है और लगभग 20 वॉट की स्पीड से चार्ज हो सकते हैं। अब चलिए इस पुराने पावर बैंक को चार्ज करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ लगभग 9 वॉट पर ही चार्ज होता है, जो आज के जमाने के हिसाब से काफी कम है। क्या आपको हवा वाले गद्दों में हवा भरने वाला वो छोटा सा पोर्टेबल पंप याद है, जो हमने एक बार दिखाया था? लगता था कि इससे छोटा पंप तो बन ही नहीं सकता, लेकिन एक बार फिर चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने हमें हैरान कर दिया और ये बेहद छोटा और हल्का पंप बना दिया, जो पिछले वाले वर्जन से काफी छोटा और कॉम्पैक्ट है। पुराने पंप का वजन 85 ग्राम था, जबकि नए वाले का वजन सिर्फ 29 ग्राम है। उन्होंने ऐसा अंदर की बैटरी हटाकर किया और हमें सच में यह फैसला बहुत पसंद आया। आखिरकार किसी भी डिवाइस की अंदर की बैटरी सालों के साथ खराब हो जाती है और आखिर में डिवाइस को फेंकना ही पड़ता है। इसके अलावा हम वैसे भी सफर पर हमेशा अपने साथ एक पावर बैंक रखते हैं और हम इसी का इस्तेमाल इस गैजेट को पावर देने के लिए करेंगे। वैसे हमारा पावर बैंक हाल ही में किसी वजह से फूलने और शेप में बढ़ने लगा है। हमें उम्मीद है कि ये अभी फट नहीं जाएगा। इतने छोटे डिवाइस के हिसाब से हवा का बहाव काफी जोरदार है। अब चलिए इसे असल में इस्तेमाल करके देखते हैं।
हम इस बड़े और मोटे एयर मैट्रेस को फुलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने पंप को वॉल से जोड़ा, फिर इसे चालू किया। देखिए ये कितनी तेजी से मैट्रेस में हवा भर देता है। हमें लगा था कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन लगभग 5 मिनट के बाद मैट्रेस पूरी तरह से फूल गया। इस पंप ने सच में हमें बहुत प्रभावित किया। हमने ये लंबा स्मार्ट लैंप ऑर्डर किया था जो मोशन सेंसर की मदद से अपने आप चालू हो जाता है। इसमें टच कंट्रोल बटन है और एक छोटा सा डिस्प्ले भी है जो बैटरी चार्ज का लेवल दिखाता है। आप 4 ब्राइटनेस मोड में से कोई एक चुन सकते हैं और सबसे ज्यादा ब्राइटनेस पर लैंप काफी तेज रोशनी देता है। पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक प्लेट है जिस पर एक चिपकने वाली परत लगी है, जिससे आप इसे कमरे में या अलमारी में अंदर कहीं भी चिपका सकते हैं। जहां भी ये आसपास कोई हलचल महसूस करेगा, ये लैंप अपने आप चालू हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, ये लैंप मेरे पसंदीदा टाइप सी पोर्ट से चार्ज होता है। जब हमने देखा कि चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने हमें अलग अलग पैकेट में कुछ अंडे भेजे हैं, तो हमें बहुत हैरानी हुई। हम तो तुरंत तवा गर्म करने वाले थे, लेकिन पैकेट खोलने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये बिल्कुल भी आम अंडे नहीं थे। पता चला कि ये एक फेस क्रीम थी जिसे आपकी स्किन की हालत सुधारने के लिए बनाया गया था। आपको इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है और अपनी स्किन पर लगाना है। हम अभी इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन ये हाथ पर काफी सुखद लगता है, खासकर इसकी अच्छी खुशबू के साथ। हमें नहीं पता कि आप में से किसी को ये काम का लगेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम ये देखना चाहते थे कि ऐसी चीजें असल में मौजूद हैं। और अब हम उस चीज पर नजर डालते हैं जो शायद इस वीडियो में दिखाए गए सबसे शानदार गैजेट्स में से एक है। इस कार्डबोर्ड बॉक्स में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना एक छोटा सा डिवाइस है जिसके जरिए आप माइक्रोचिप्स और तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाला एक सर्किट बोर्ड देख सकते हैं। निचले हिस्से में गर्मी को बाहर निकलने के लिए एक हीट सिंक लगा है। एक छोटे से बैग में हमें एक लंबी सुई मिली जिसे डिवाइस के बीच में कसना होता है। अब बस इसे एक पावर सोर्स से जोड़ना है। उसी पल सुई की नोक से गुलाबी रंग की छोटी छोटी बिजली की लपटें निकलने लगती है और हर बार बिजली गिरने पर काफी तेज आवाज होती है। कीसिंग पर पावर एडजस्ट करने वाला एक नॉब लगा है। जैसे ही हम इसे घुमाते हैं, बिजली की लपटें और बड़ी हो जाती हैं और आवाज भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। दूसरा नॉब बिजली गिरने की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। इसे घुमाने के बाद बिजली लगभग एक लगातार धारा की तरह दिखाई देती है। हम अपनी उंगलियों को उन बिजली की लपटों के पास नहीं ले जाना चाहते थे, इसीलिए हमने एक यूटिलिटी नाइफ का इस्तेमाल किया। बिजली की लपटें चाकू की नोक पर टकराने लगी और ब्लेड के साथ साथ आगे बढ़ने लगी। पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि वो मेरे हाथ तक पहुंच रही थी। फिर आखिरकार हमने हिम्मत जुटाई और अपनी उंगली आगे बढ़ाकर उनसे सीधे कांटेक्ट बनाया। अब हम अपनी उंगली पर हर टच को साफ साफ महसूस कर सकते थे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कुछ देर के लिए लेकिन जोरदार गर्मी महसूस हुई। हमारी मेज पर एक प्लास्टिक का कप रखा था, तो हमने उसे सुई के ऊपर रख दिया, ये देखने के लिए कि क्या होता है। आवाज थोड़ी बदल गई और किसी वजह से कप एक लय में उछलने लगा। हम समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी फिजिकल फोर्स ये असर पैदा कर रही थी। जब हमने कप की दीवार के पास कोई चीज लाई तो बिजली की सभी किरणें एक ही शक्तिशाली किरण में सिमट गई। गर्मी का असर बहुत तेज महसूस हुआ। इसके बाद हमने कप को एक छोटे से फूलदान से दबाकर रखा और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को सबसे ज्यादा पर सेट कर दिया। एक यूटिलिटी चाकू पास लाकर हम बिजली की चिंगारी को एक ही जगह पर स्थिर रखने में कामयाब रहे। जरा इसे देखिए, बिजली प्लास्टिक को ऐसे पिघलाने लगी जैसे वो मक्खन हो। कमाल है। जहां तक हमारी बात है, इस गैजेट में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हमारे मन में तुरंत ही अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके ऐसे ही और भी एक्सपेरिमेंट्स करने के कई आइडियाज आ गए। अगर आप चाहें तो हम इन एक्सपेरिमेंट्स पर पूरी तरह से बेस्ड एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश कर सकते हैं।